हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें देखेंगे हम भारत का संवैधानिक इतिहास। टॉपिक वाइज देखेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। सो बने रहे रीड्स जीके ट्रिक के साथ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो भी एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर करेंगे। कितना जिस तरह के आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सारे हम आज की इसी वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते थे, उनको क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट के अधिनियम या कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड 1909। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, आपने बताना है कि 1861 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको अपनी समिति के जो उनके निर्णय थे उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो आपने बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एंड 1786 का अमेंडमेंट एक्ट एंड 1813 का चार्टर एक्ट। तो उसका राइट आंसर क्या है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। वो ऐसा एक्ट था जिसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको अपने निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो उसमें क्या प्रावधान था, आपने बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? क्या समझौता था वो? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा एक्ट कब पारित किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा एक्ट कब पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आपने बताना है कि जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट था उसका क्या उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना एंड पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल था वो कब पारित हुआ था? 1905, 1909, 1911, 1920। तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट बिल था वो कब पारित हुआ था? 1909, 1909 में। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो जो मॉडर्न्स थे उनके लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल था वो सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? आपके पास चार ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909 एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 एंड भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, द्वैध शासन प्रणाली, नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एंड संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसकी बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो आपके पास ऑप्शन से आपने बताना है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? राज्यों की स्वायत्तता, नो, प्रांतों में दोहरा शासन एंड हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन मंडल है, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो उसका राइट आंसर क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार में था उसमें प्रावधान दिया गया था प्रांतों में दोहरा शासन का। नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। जब 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपने बताना है कि कौन कौन इसमें से कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी कैबिनेट मिशन का मेंबर था। एवी अलेक्जेंडर भी थे एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी मेंबर थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड एमरी क्या राइट आंसर है, जो क्या था? कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है जो कैबिनेट मिशन प्लान था उससे रिलेटेड? फर्स्ट ऑप्शन इसका प्रांतीय समूहीकरण, ये क्या था उसमें? प्रांतीय समूहीकरण सही है। एंड भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी था। एंड पाकिस्तान की स्वीकृति, ये उसमें नहीं दिया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें जो भी सब्जेक्ट थे उसमें क्या था, भारत की स्वीकृति के बारे में नहीं दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? मतलब कि जब तक स्वतंत्रता नहीं हो रही थी एंड भारत का संविधान भी लागू नहीं हो रहा था, उस टाइम तक जो शासन चल रहा था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, नहीं, किसी के कानून पे कोई भी शासन नहीं चल रहा था। एंड इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो राइट आंसर क्या है? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अनुसार तब तक शासन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, जो भारतीयों को 1947 में जो सत्ता सौंपनी थी वो योजना बनी थी, वो किस नाम से बनाई गई थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, डुरंड योजना, मालेमिंटो योजना, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। तो वो कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? जो अखिल भारतीय महासंघ था उसको स्थापित करने का प्रावधान था वो कब शामिल किया गया था? अगस्त ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 एंड कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर। ठीक है, उस टाइम पे अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? जब सेंट्रल में जो द्वैत शासन था, ड्यूअल सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो कौन से शासन के अंदर खत्म किया गया था, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से? तो वो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? मतलब कब किया गया था? जो संघीय प्रणाली का था पहला प्रयास वो कब किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या? 1935। मैक्सिमम जो भी आपका कानून से रिलेटेड काम था, भारत सरकार का जो भी काम था वो 1935 के एक्ट के द्वारा काफ़ी कुछ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।